आज हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। 01 नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर हमें डिफरेंट आइटम्स गिवन होंगे, हर आइटम का वेट होगा और इसकी वैल्यू होगी। तो हर आइटम के साथ दो चीज़ें एसोसिएट होंगी, एक वेट और सेकंड वैल्यू। अब हमें एक बैग गिवन होगा, उस बैग के अंदर हमने आइटम्स को फिल करना है, लेकिन इस तरह करना है कि हमारी जो बैग की कैपेसिटी है उससे जो वेट है वो लेस देन और इक्वल रहे। तो हम कहेंगे जो इतना भी हम वेट इसके अंदर फिल करेंगे ये लेस देन और इक्वल टू हमारी कैपेसिटी रहे। और इस प्रॉब्लम के अंदर हमने वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है। तो हमने ऐसा कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जिससे हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। तो हम डिफरेंट आइटम्स लेते हैं और हम बैग की कैपेसिटी को भी एग्जांपल लेते हैं और उसको हम फिल करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कम्बिनेशन जो है वो बेस्ट रहेगा। तो हम 4 आइटम्स सेलेक्ट करते हैं। शुरू के अंदर हम कहते हैं 4 आइटम्स हैं जिनमें से हमने किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट आइटम है, इसका जो फॉर एग्जांपल वेट है दैट इज़ 7 kg एंड इट्स वैल्यू इज़ $42। सेकेंड आइटम है, इट्स वेट इज़ 3 kg एंड इट्स वैल्यू इज़ $12। हम थर्ड लेते हैं। थर्ड का जो वेट है दैट इज़ 4 kg एंड इट्स वैल्यू इज़ $40। फोर्थ आइटम है, इट्स वेट इज़ 5 kg एंड वैल्यू इज़ $25। अब हमने ऐसा कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है कि अगर हमारे पास टोटल बैग की जो कैपेसिटी है वो 10 kg हो, तो हमने ऐसा कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है कि हमारा जो वेट है वो 10 kg और लेस रहे, जबकि हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। अब वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम इसके डिफरेंट कम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम इनिशियली इसको स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं शुरू के अंदर हमारा अगर बैग एम्प्टी है, इसके अंदर कोई आइटम नहीं है, तो इसके अंदर जो वेट है वो भी ज़ीरो है और इसकी जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो है। अब हम अगर इसमें फर्स्ट आइटम इंसर्ट करते हैं तो इससे हमारा जो इसका वेट है वो 7 kg हो जाएगा और इसकी वैल्यू $42 हो जाएगी। अगर हम सिर्फ सेकेंड आइटम को सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर 3 kg वेट है और $12 इसकी वैल्यू है। अगर हम थर्ड आइटम को सिलेक्ट करते हैं, इट्स वेट इज़ 4 kg एंड इट्स वैल्यू इज़ $40। अगर हम फोर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस केस के अंदर हमारे पास जो इसके वेट है दैट इज़ 5 kg एंड वैल्यू इज़ $25। अब हम इनके डिफरेंट कम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड आइटम दोनों को अगर सेलेक्ट करें तो इस केस के अंदर हमारा जो वेट बन जाएगा दैट इज़ 10 kg और इसकी जो वैल्यू है ये 54 बन जाती है। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। अगर हम 1 और 3 को सिलेक्ट कर लें, इस केस के अंदर हमारे पास जो वेट है ये 11 kg बन जाता है। क्योंकि ये हमारा कैपेसिटी से इंक्रीज़ हो गया तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास नॉट फिजिबल सोल्यूशन है, कि ये फिजिबल नहीं है। अगर हम 1,4 को सिलेक्ट करें तो इस केस के अंदर हमारे पास जो वेट है दैट इज़ 12 kg और ये भी नॉट फिजिबल सोल्यूशन है, कि हमारा जो कैपेसिटी है उससे वेट इंक्रीज़ कर गया है। इसी तरह हम सेकंड और थर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस के अंदर जो वेट है वो 7 kg बनता है और जो वैल्यू बनती है दोनों को ऐड करके $42 बनती है। नेक्स्ट हम और वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन इज़ 2,4। इस केस के अंदर वेट आता है 8 kg और इसका जो वैल्यू आती है $37 आती है। नेक्स्ट कम्बिनेशन हम लेते हैं दैट इज़ 3,4। इस केस के अंदर जो वेट आता है वो 9 kg आता है और इसकी वैल्यू $65 आती है। अब हमारे पास और भी कम्बिनेशन रह गए हैं तो हम उन कम्बिनेशंस को लेते हैं। तो नेक्स्ट कम्बिनेशन के अंदर हम अगर फर्स्ट आइटम को सेकंड को और थर्ड को सिलेक्ट कर लें, इस केस के अंदर हमारे पास जो वेट आता है दैट इज़ 14 kg। 1 सेकंड और थर्ड को अगर हम ऐड करें तो इस केस के अंदर हमारे पास वेट आता है 14 kg। जब हमारे पास 14 kg है तो ये भी हमारे पास नॉट फिजिबल सोल्यूशन है। इसी तरह हमारे पास हम सिलेक्ट कर सकते हैं 1, 2 और 4 आइटम्स को। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वेट है 15 kg और ये भी हमारे पास नॉट फिजिबल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट को, थर्ड को और फोर्थ को। इस केस के अंदर वेट 16 kg आएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये भी नॉट फिजिबल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड आइटम को, थर्ड को और फोर्थ को।
अब इस केस के अंदर जो वेट आता है दैट इज़ 12 kg, और ये भी हमारे पास नॉट फिजिबल है कि अगर हम 5 + 4 + 3 करें तो 12 kg है। अगर हम सारी आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, इस केस के अंदर हमारे पास जो वेट आता है दैट इज़ 7 + 3 10 एंड 9 19 kg हमारे पास आता है। अगर हम तीनों आइटम्स को सिलेक्ट कर लें तो इस केस के अंदर जो वेट आता है वो 19 kg आता है, और ये भी हमारे पास नॉट फिजिबल सोल्यूशन है। अब हमने ऐसा कम्बिनेशन देखना है जिसका जो वेट है वो लेस देन 10 हो या 10 हो, और उसका जो हमारे पास वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे हम चलते जाते हैं। हम ये देखते हैं इसका 10 है, तो इस केस के अंदर जो वैल्यू है 54 है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो ये वाली है इस केस के अंदर जो वैल्यू है 52 है, और इसका वेट 7 kg है। ये भी हमारे पास इससे बेटर सोल्यूशन हो सकता है। ये हमारे पास 8 है, और इसकी जो वैल्यू है 37 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 और 4 जब आइटम को सिलेक्ट करते हैं, इस केस के अंदर वेट लेस देन 10 है और वैल्यू मैक्सिमम है। सब में से अगर हम देखें तो जो वेट लेस देन 10 है उनमें से ये वाली ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है और वेट इसका लेस देन 10 kg है। तो अब हमारे पास ये जो ऐसा कम्बिनेशन है 3 और 4, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, इस केस के अंदर जो वेट है वो लेस देन 10 ही रहता है, और इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, एंड इट्स वैल्यू इज़ $65। अब हम इस कम्बिनेशन को अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो वेट है वो लेस देन 10 kg रहेगा और वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमने फाइंड यही करना था, ऐसा कम्बिनेशन फाइंड करना था जिसका जो वेट है वो लेस देन 10 रहे और उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहे। अब इस केस के अंदर अगर हम देखें तो हमें 4 आइटम्स गिवन थी, तो टोटल आइटम्स हमारे पास 4 थी। इसके फिर हमने डिफरेंट कम्बिनेशन बनाए। तो अगर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हों, फॉर एग्जांपल ए हो, बी आइटम है, सी है और डी है, तो फिर हमने इसके सबसेट बनाए थे। तो सबसेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम कहें शुरू के अंदर हमने एम्प्टी सेट लिया था, फिर हमारे पास ए आया था, बी, सी और डी, इसको अलग अलग सेट किया था, फिर ए बी को किया था, ए सी को और ए डी को, देन फिर हमने बी सी को, फिर बी डी को सिलेक्ट कर लिया था, फिर हमने सी डी को सिलेक्ट किया था, फिर हमारे पास ए बी सी आया था, ए बी डी आ गया था, फिर हमारे पास बी सी डी आ गया था, और लास्ट पे ए बी सी और डी हमारे पास आ गया था। ये हमारे पास बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 is missing, so missing is 1 A C D। अब अगर हमें 4 हमारे पास नंबर्स हों सेट के अंदर, तो इसके जो टोटल सबसेट बनते हैं दैट इज़ इक्वल टू 16। तो ये इन जनरल जो सेट के जब हम सबसेट काउंट करते हैं तो इन जनरल जो फार्मूला हम लेते हैं वो हमारे पास है 2 raised की पावर n। अगर इस केस के अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट सेट के 4 हैं तो जो सबसेट बनेंगे दैट इज़ 16। अगर ये एलिमेंट हमारे पास 3 हों तो इस केस के अंदर जो सबसेट बनेंगे वो 8 होंगे। अब इसके अंदर हमें इस एल्गोरिथम के अंदर ये करना होता है कि हमें गिवन होते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेट्स गिवन होते हैं कि आइटम 1 का वेट क्या है, सेकंड, थर्ड और अप टू n हमें WN दिए होते हैं। अब हमने इसमें से फाइंड ये करना होता है कि ऐसा वेट का कम्बिनेशन चूज़ करें कि जिनकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आए और वेट हमारा कैपेसिटी के इक्वल आए। तो इसके साथ हमें इसकी वैल्यूज़ भी दी गई होती है। हम कहते हैं फर्स्ट आइटम की वैल्यूज़ कितनी है, सेकंड की कितनी है, और अप टू हमारे पास लास्ट VN तक आ जाता है। अब इसमें हमें जो इक्वेशन हमारी बनती है कि हमने एक सबसेट ऐसा चूज़ करना होता है, तो हम कहें T एक सबसेट है जो कि बिलोंग करेगा हमारे पास 1 से लेके अप टू जितने भी सबसेट होंगे। तो सबसेट अगर टोटल n होंगे तो हम कहेंगे T जो है वो सबसेट है और इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट तक हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमें मैक्सिमाइज करना होता है वैल्यू को। तो वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लिखते हैं कि समेशन I बिलोंग करता है टू T, और इस केस के अंदर हमें
मैक्सिमाइज करना है वी आई को, कि जो आइटम्स हैं इनकी वैल्यू मैक्सिमम हो। इसी तरह हमने जो मिनिमाइज करना होता है, इस केस के अंदर हम कहते हैं कि जो हमारा इसका सब्जेक्ट होता है दैट इज़ अ सब्जेक्ट टू किसको है, ये हमारे पास वेट है, तो वेट हम आई कहते हैं, ये बिलोंग करता है टी को, और ये हमारे पास डब्ल्यू आई, और ये लेस देन जो है वो ये डब्ल्यू या हमारी कैपेसिटी से लेस होना चाहिए। तो हमने जो वेट है इसको सम करना है कि हमारा लेस देन इक्वल टू टोटल कैपेसिटी रहे, और इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारे पास नैपसैक प्रॉब्लम है। इसका अगर हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम लिखें तो फर्स्ट पे हमने नंबर 1 पे हमने कैलकुलेट करने होते हैं तमाम सबसेट। अब जब हम सबसेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद इसका हमने वेट को एडअप करना होता है। जब हमारा अगर ये वेट लेस देन इक्वल टू हमारी कैपेसिटी या जो हमें गिवन वेट होता है उससे लेस देन डब्ल्यू हो, या डब्ल्यू को हम कहते हैं ये हमारे पास कैपेसिटी है, इससे लेस हो तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होती है। अब हमने जितने भी कम्बिनेशन हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इनके वेट और हम इसके साथ इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने इसमें से फाइंड करना होता है कि जिसका जो हमारे पास वेट है, ऐसा कम्बिनेशन जिसका वेट लेस इक्वल टू हमारे पास हो कैपेसिटी के, और हमने हमारे पास जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो। ये हमारे पास एल्गोरिथम है। इसके अंदर जो कंप्यूटेशन वाला टास्क है सबसे ज़्यादा वो सबसेट कैलकुलेट करने होते हैं। अब सबसेट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है फार्मूला 2 रेज़ की पावर n है। अब जब हमारे पास ये 2 रेज़ की पावर n है तो इन जनरल हम कहते हैं ये जो एल्गोरिथम रन होता है ये 2 रेज़ की पावर हमारे पास n है, तो इसकी जो अपर लिमिट है दैट इज़ अ 2 रेज़ पावर n, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है। तो ये हमारे पास 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो ब्रूट फोर्स, और उसका ये एनालिसिस है कि रनिंग टाइम इसका कितना लगेगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन रह गया कि 0-1 हम इसको क्यों कहते हैं। तो 0-1 हम इसको इसलिए कहते हैं कि किसी आइटम को हमने या तो कम्प्लीटली सेलेक्ट करना होता है या हमने नहीं करना होता। अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम कहते हैं 1 है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो 0 है, हम पार्शियल सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस एल्गोरिथम का हम 0-1 नैपसैक का नाम देते हैं।